तो 21 के अंदर हम देखेंगे लेड सेफ्टी इन द वर्क प्लेस सेफ्टी। लेड जो आपका शीशा जो यूज़ होता है वर्क प्लेस के ऊपर, मोस्टली पेंट के अंदर यूज़ हो रहा होता है, और हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अंदर कोटिंग के अंदर भी इसे यूज़ कर रहे होते हैं, मल्टीपर्पज़ इसको यूज़ किया जाता है। तो इसका भी एक लिमिट होती है, उस लिमिट के अगर ये अंदर अगर एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद है तो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर इसकी लिमिट वहाँ से एक्सीड कर गई है फिर रेस्पिरेटरी इश्यूज़ वगैरह और डिफरेंट डिजीज़ वगैरह इसकी वजह से हो सकती हैं। शीशा, लेड, धातु, मेटल, जो लेड नाम आता है उसका, जो आप मोस्टली नाम सुनते रहते थे पहले, ऐड चलते थे ना, उसके अंदर वो जो पानी के अंदर बताते होते थे कि इसके अंदर लेड भी मौजूद है, इसके अंदर आयरन भी है, इसके अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं। उसके अंदर जो एक लेड कंपाउंड है वो भी है जो कि हाईली हैज़ार्डियस होता है फॉर ह्यूमन हेल्थ। जब ये अपनी परमिसेबल एक्सपोजर लिमिट, वो लिमिट जिससे अगर अलाउ है उससे अगर अबव चला जाता है तो फिर ये आपको क्या करता है, अफेक्ट कर रहा होता है। एक्शन लेवल क्या होगा इसका, वो कौन, एक्शन लेवल का मतलब वो लेवल जिसके ऊपर ये लेड आके क्या करता है, एक्ट करता है, वहाँ पे एक्शन करता है, कोई एक्टिविटी कर रहा होता है। द लेवल ऑफ लेड पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एयर दैट सिग्निफाइज क्लोज मॉनिटरिंग इज रिक्वायर्ड सो द परमिसेबल एक्सपोजर लिमिट इज नॉट अप्रोच। द एक्शन लेवल फॉर लेड इज 30 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर फॉर 8 आवर्स। अब इसका जो एक्शन लेवल है, वो एक्शन लेवल का मतलब वो लेवल जिस लेवल पे अब हमें इसकी मॉनिटरिंग करने के लिए मॉनिटरिंग करनी होती है, ज़्यादा इसकी तरफ अटेंशन देनी होती है, इसको कंट्रोल किया जा सके ताकि ये अपनी जो लिमिट है लिमिट से आगे ना चला जाए और वहाँ पे एक्टिविटीज़ को वहाँ पे डिस्टर्ब ना करे। अब लिमिट क्या है, 30 माइक्रोग्राम है, 30 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर। 1 क्यूबिक मीटर एरिया के अंदर, अभी पहला पढ़ रहे हैं आप, थोड़ा नीचे चले गए। अभी ये हमारा एक्शन लेवल है, वो लेवल जहाँ पे हमने इसकी मॉनिटरिंग स्टार्ट करनी है। ये आपका 1 क्यूबिक मीटर, 1 क्यूबिक मीटर मतलब वो जगह जो एक क्यूब है ना, क्यूब की 3 साइड होती हैं, अब उसकी हाइट, वेड्थ और लेंथ तीनों चीज़ें 1-1 मीटर होंगी। उस क्यूबिक मीटर के ऊपर इसकी जो अमाउंट है वो 30 माइक्रोग्राम्स होनी चाहिए। माइक्रो कितना होता है, -6। माइक्रो की वैल्यू यही होती है ना, -6 होती है। 30 माइक्रोग्राम क्यूबिक मीटर होना चाहिए। ठीक हो गया, 1 ग्राम का भी माइक्रोग्राम के इतना वहाँ पे कम अमाउंट के अंदर उस क्यूबिक मीटर के अंदर ये मौजूद होना चाहिए। अगर मौजूद है उसके बाद आप इसको मॉनिटर करना स्टार्ट कर लेंगे। और फिर परमिसेबल एक्सपोजर लिमिट, द मैक्सिमम लेवल ऑफ लेड पार्टिकल्स इन एयर, और वो मैक्सिमम लेवल परमिसेबल एक्सपोजर लिमिट मीन के वो लिमिट जिससे अगर ये अबव हो गया, अब ह्यूमन हेल्थ जो है वो डेंजर के अंदर है, वो उसको ख़तरा है। वो कितनी है, वो है 50 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर। 30 to 50 के दरमियान आपने इसको मॉनिटर करना है, कंट्रोल करना है और कोशिश करनी है 50 माइक्रोग्राम से एक्सीड ना करे, उससे आगे ना जाए। सेफ है इन्वायरमेंट। 50 से हम जितना ऊपर नीचे रखेंगे उतना आपके लिए सेफ है, और जितना 80 से ऊपर जितना जाएंगे वो आपके लिए हैज़ार्डियस होता जाएगा। टॉक्सिक सब्सटेंस का मतलब क्या है, अ सब्सटेंस कैन अफेक्ट द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। टॉक्सिक सब्सटेंस मतलब वो मवाद, वो चीज़ जो क्या करती है किसी बंदे को फिजिकली या उसको वहाँ पे केमिकली या उसको फिजियोलॉजी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से, जैसे ये होता है ना तेज़ाब हो गया, फिर केमिकल्स होते हैं। अब ये क्या हैज़ार्डियस सब्सटेंस हैं, टॉक्सिक सब्सटेंसेस जहरीले हैं, जैसे आपकी स्किन के कंटेक्ट में आते हैं या रैशेज़ हो जाते हैं, स्किन को जला देते हैं या स्किन के अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे इन कर देते हैं, अब उसकी वजह से नुकसान पहुँचाते हैं। टॉक्सिक सब्सटेंस मतलब वो जहरीला मवाद जो कि आपके लिए क्या है, हैज़ार्डियस है। लेड इन द कंस्ट्रक्शन साइट, लेड आपका कंस्ट्रक्शन साइट पे क्या है, लेड इन प्लेस अबेडेंटली यूज इन कंस्ट्रक्शन साइट। लेड जो कंस्ट्रक्शन साइट पे बड़े वहाँ पे लेवल पे यूज़ किया जाता है ड्यू टू यूनिक प्रॉपर्टीज़, इसकी प्रॉपर्टीज़ की वजह से। इट इज़ यूजफुल फॉर मैन्युफैक्चरर ऑफ स्ट्रक्चर मटेरियल। अब इसका जो है कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, पहला लो मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है, लो है, मतलब ये इजीली मेल्ट नहीं होता। सेकंड, हाई मॉलिक्यूलर वेट, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका वेट भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। फिर हाई डेंसिटी, ये डेंस भी ज़्यादा होते हैं, इनकी डेंसिटी भी ज़्यादा होती है। वेरी इजी टू शेप,
इनको जब आप किसी शेप के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं इजीली आप शेप के अंदर कन्वर्ट भी कर सकते हैं, रेडियली अवेलेबल, अब ये आसानी से आपको क्या होते हैं अवेलेबल होते हैं। अब इन प्रॉपर्टीज़ की वजह से इसे क्या किया जाता है कंस्ट्रक्शन साइट पे यूज़ किया जाता है। लेड कंपाउंड्स आर ऑफन अप्लाइड टू स्टील एंड आयरन स्ट्रक्चर्स इन द फॉर्म ऑफ पेंट प्राइमर। लेड इज आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट मेटल अलॉयज दैट कैन बी फाउंड इन लेड शील्डिंग इन वॉल्स एंड पाइप लेड पाइप्स। अब ये जो लेड कंपाउंड है तो ये मोस्टली जो आपकी आयरन और जो स्टील की प्लेट्स होती हैं इनके ऊपर जो कोटिंग की जा रही होती है, इनके ऊपर जो प्राइमर वगैरह हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं उस प्राइमर के अंदर ये लेड कंपाउंड्स मौजूद होते हैं। और साथ ही उसके बाद जो लेड है वो डिफरेंट जो अलॉयज़ है मतलब डिफरेंट जो कंपाउंड्स बनाने के लिए, डिफरेंट मटेरियल बनाने के लिए हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। दीवारों के अंदर भी इसको यूज़ किया जाता है, पाइप्स वगैरह के अंदर भी इसको यूज़ किया जा रहा होता है इसकी प्रॉपर्टीज़ की वजह से। वर्कर्स इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और एट अ ग्रेटर रिस्क, और जो वर्कर्स कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं जहाँ पे लेड का काम हो रहा है तो वहाँ पे उन्हें ज़्यादा रिस्क होता है कि वो इसके साथ एक्सपोज हो सकते हैं, उसके साथ कंटेक्ट में आ सकते हैं। कंटिन्यूस एक्सपोजर कैन बी एक्सट्रीमली कैटास्ट्रोफिक। अगर एक वर्कर कंटिन्यूसली ऐसी जगह पे काम कर रहा है जहाँ पे लेड एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद है और उसको उसके साथ कंटेक्ट होता है वो उसके लिए क्या होगा बहुत ज़्यादा डेंजरस होगा, वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होगा। वो भी देखेंगे पूरा आएगा, हाँ आ गया आपका ये पूरा है, आ गया आपका वही हेल्थ हैजर्ड्स ऑफ लेड एक्सपोजर। अगर आपके कोई पर्सन लेड के कांटेक्ट में आता है उसकी वजह से उसे कौन से हेल्थ इश्यूज़ का सामना करना पड़ेगा। लेड इज़ वेरी टॉक्सिक सब्सटेंस, पहले ही हमने देखा कि लेड क्या एक टॉक्सिक जहरीली मवाद है। एंड कैन सिवियर एडवर्स इफेक्ट हेल्थ इफेक्ट, और इसके सेहत के ऊपर बहुत ज़्यादा गंभीर वहाँ पे असरात होते हैं। इफ़ देयर इज़ अ लॉन्ग टर्म एक्सपोजर, अगर आप इसके कंटेक्ट में लॉन्ग टाइम तक कंटेक्ट में जाते हैं। लेड कैन सिवियरली डैमेज योर नर्वस, आपका जो नर्वस सिस्टम है उसको डैमेज करता है। यूरिनरी जो आपका सिस्टम है उसको डैमेज करता है। ब्लड फॉर्मिंग, जो आपका खून बन रहा है, लीवर जो फंक्शनिंग कर रहा है उसको ये अफेक्ट करता है। एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी क्या करता है ये अफेक्ट कर रहा होता है। एंड लेड कैन काज एनीमिया, एनीमिया जो डिज़ीज़ है जिनके अंदर वो बच्चों के अंदर खून की कमी वगैरह हो जाती है, वो डिज़ीज़ भी इसकी वजह से होती है, क्योंकि हमने पहले ऊपर देखा है कि ये क्या करता है कि ब्लड फॉर्मिंग के अंदर वहाँ पे इशू काज करता है। जब ब्लड सही से बनेगा नहीं तो एनीमिया जो डिज़ीज़ है वो उसकी वजह से हो सकती है। वो अब इसके अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है, स्लो है या फास्ट है। एंड द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड, और ये क्या करता है हिंडर द फॉर्मेशन, और आपके ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वो क्या करता है, हीमोग्लोबिन आपका जैसे खून निकलता है ना कट लग जाता है, थोड़ी देर के बाद देखते हैं आप जम जाता है, वो हीमोग्लोबिन होता है कि आपका खून को वो रोक रहा होता है, बैक्टीरिया वगैरह उसको भी ये क्या कर देता है कि वहाँ पे हिंडर कर रहा होता है, उनको भी रोक रहा होता है। उसके बाद इट कैन आल्सो काज डैमेज टू द सेल्स इन द किडनी, आपके जो किडनी के सेल्स हैं उनको भी ये डैमेज करता है। एंड लीडिंग टू किडनी फेलियर, उसकी वजह से गुर्दे फेल हो जाते हैं। लेड कैन आल्सो बी फाउंड टू रिड्यूस स्पर्म काउंट्स इन मेन एंड डिक्रीज देयर फर्टिलिटी, और मेन के अंदर जो फर्टिलिटी रेट है वो इसकी वजह से डिक्रीज होता है। एंड इफ़ अ प्रेग्नेंट वूमेन इज़ एक्सपोज टू लेड, और एक प्रेग्नेंट वूमेन अगर इसकी वजह से एक्सपोज हो जाती है उसकी बॉडी के अंदर ये इन हो जाता है, द लेड पार्टिकल कैन पास फ्रॉम मदर टू इन्फेंट, और वो उस बॉडी के अंदर, फीमेल की बॉडी के अंदर, उसकी बॉडी से उसके बच्चे की बॉडी के अंदर भी ये लेड चला जाएगा प्लेसेंटा के थ्रू। एक्टिविटीज़ दैट कैन काज लेड एक्सपोजर, वो काम जिनके दौरान आपका जो लेड के साथ एक्सपोजर हो सकता है, आपका इसके साथ कंटेक्ट आ सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कंस्ट्रक्शन वर्क में बी एक्सपोज लेड वाइल परफॉर्मिंग द फॉलोइंग टास्क, रिमूविंग लेड बेस्ड पेंट, जो वो पेंट जिसके अंदर लेड वगैरह मौजूद है, जो प्राइमर वगैरह आपने यूज़ किए हुए हैं, जब उनको रिमूव किया जाता है तो उसकी वजह से कंटेक्ट में आ सकते हैं। मेल्टिंग एंड केसिंग लेड एंड बेबिटल मेटल्स, वो मेटल जिनके अंदर आप क्या कर रहे हैं कि कोई प्रोडक्ट वगैरह तैयार कर रहे हैं उसके अंदर लेड को यूज़ कर रहे हैं, जब उसकी मेल्टिंग वगैरह कर रहे होते हैं या उसके ऊपर वहाँ पे मेड को अप्लाई कर रहे हैं, उसकी कॉस्टिंग वगैरह करते हैं, उस वक्त भी वहाँ पे आप इसके एक्सपोजर के अंदर जा सकते हैं। एंड सोल्डरिंग विद टॉर्चेस, अब ये जो सोल्डरिंग की जाती है, जो आपके टांका वगैरह लगाया जा रहा होता है, सोल्डरिंग वायर वगैरह यूज़ की जाती है, उसके दौरान भी इसमें से वो गैस पार्टिकल्स वगैरह निकलते हैं, उसके अंदर लेड मौजूद होता है। एंड रिक्लेमिंग लेड एसिड बैटरीज, लेड वाली बैटरीज होती हैं जो कि आप चार्जिंग के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, उनमें से जब वो निकला, वो शीशा सा, जब मोबाइल की बैटरी है ना, इसको खोलें, बीच में से वो काला सा मवाद आपको निकला तो वो लेड ही होता है टोटल,
तो वो जब रिक्लेम की जाती हैं, जब उनको वापस बनाया जा रहा होता है, उसकी वजह से भी वहाँ पे कांटेक्ट में आ सकते हैं। ग्राइंडिंग एंड सेडिंग लेड कंटेनिंग मटेरियल, ऐसी वॉल पाइप या डोर वगैरह ऐसी जगह जहाँ पे लेड आपका अप्लाई किया गया था उसको आप क्या कर रहे हैं, ग्राइंड कर रहे हैं या उसको कटिंग कर रहे हैं, उस वजह से। एंड मैकेनाइजिंग लेड, जब आप इसको क्या कर रहे हैं कि लेड का मैकेनिज़्म बना रहे हैं, इसको किस तरह काम करना उस वक्त हो सकता है। कटिंग लेड कंटेनिंग मटेरियल, टॉर्च के ज़रिए जो लाइट के ज़रिए आप लेड कंटेनिंग मटेरियल कट करते हैं। ग्राइंडिंग लेड कंटेनिंग मटेरियल, लेड कंटेनिंग मटेरियल को जब ग्राइंड करके फाइन पार्टिकल्स बना रहे होते हैं, ये एक्टिविटीज़ हैं जिनके थ्रू एक पर्सन क्या हो सकता है, लेड के कंटेक्ट में जा सकता है और लेड उसकी बॉडी के अंदर इन हो सकता है और उसकी वजह से जो ऊपर हेल्थ इश्यूज़ हैं वो उसकी वजह से फेस करने को मिल सकते हैं। अब इसके लिए करना क्या है, इसके लिए मॉनिटरिंग एंड ऑब्जर्विंग। अब इफ इनिशियल असेसमेंट इंडिकेट दैट द एक्सपोजर इज़ बिलो द एक्शन लेवल, अगर स्टार्ट लेवल में जब आप वहाँ पे क्या करते हैं कि आप असेसमेंट कर रहे होते हैं कि आपका कितने हैज़र्ड्स मौजूद हैं, एटमॉस्फेयर की कंडीशन क्या है, ऑक्सीजन लेवल वगैरह बाकी टॉक्सिक गैसेस को देखते हैं, उस वक्त अगर आप इंडिकेट कर रहा है वो आपका सिस्टम कि इसका जो लेवल है वो आपका एक्शन लेवल मतलब 30 माइक्रोग्राम से नीचे है, योर एम्प्लॉयज इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू असेस द वर्क प्लेस अनलेस द प्रोसेस और कंट्रोल आर चेंज। अब आपको वर्कर्स को रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो उस प्रोसेस को वापस चेक करें तब तक जब तक वो आपका वर्किंग प्लेस चेंज नहीं हो जाती, आपका काम चेंज नहीं हो जाता। फॉर एग्जांपल आप जो एक्टिविटी कर रहे हैं वो उसको छोड़ के दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट नहीं कर लेते। हाउएवर, जबकि द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म मॉनिटरिंग एटलीस्ट एवरी 6 मंथ। अब किसी भी कंपनी के अंदर वर्कर्स काम कर रहे हैं तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हर 6 महीने के बाद क्या करेगी, वहाँ पे आगे चेक करेगी कि लेड कंपाउंड वगैरह यूज़ तो नहीं हो रहे, उसकी एक्शन लेवल से अबव तो नहीं है। इफ़ द एक्सपोजर लेवल इज़ एट और अबव द एक्शन लेवल, अगर एक्सपोजर लेवल 30 माइक्रोग्राम या इससे ऊपर है बट एट और बिलो परमिसिबल लिमिट, लेकिन वो 50 माइक्रोग्राम के इक्वल या उससे नीचे है, मॉनिटरिंग मस्ट बी कंटिन्यूड अनटिल एटलीस्ट 2 कंसेक्टिव मेजरमेंट्स। उसके बाद आपकी मॉनिटरिंग कंटिन्यूसली चलती जाएगी तब तक जब तक 2 कंसेक्टिव आप मेजरमेंट्स लें और उनके अंदर जो लेड की अमाउंट है वो एक्शन लेवल से वापस नीचे ना हो जाए। अगर अमाउंट 30 to 50 माइक्रोग्राम के दरमियान है, अब आपने क्या करना है, उसको कंटिन्यूसली मॉनिटर करते जाना है डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे। जब आप देखेंगे कि आप 30 माइक्रोग्राम्स के नीचे आ गया 2 वीक, एक वीक भी आपने चेक किया 30 माइक्रोग्राम से नीचे है, फिर दूसरे वीक भी आपने चेक किया 30 माइक्रोग्राम से नीचे है, फिर आप क्या करेंगे, उसके फिर 6 महीने के बाद फिर आप वापस क्या करेंगे, चेक करेंगे। अदरवाइज तब तक आप कंटिन्यूसली चेक करेंगे जब तक ये अमाउंट जो है वो एक्शन लेवल से नीचे नहीं। मॉनिटरिंग मस्ट बी परफॉर्म क्वार्टरली इफ द एम्प्लॉयज एक्सपोजर इज़ अबव द परमिसिबल। अगर आपकी जो परमिसिबल एक्सपोजर लिमिट है उससे ज़्यादा अगर अमाउंट के अंदर ये मौजूद है, वहाँ पे क्वार्टरली वहाँ पे क्या किया जाएगा कि क्वार्टर कितना होता है आपका, चौथा हिस्सा, हर 3 महीने के बाद क्या की जाएगी, उस अमाउंट को वहाँ पे चेक किया जाएगा और उसको देखा जाएगा। एंड जब आपकी 3 महीने के बाद की जा रही है, व्हेन एटलीस्ट 2 कंसेक्टिव मेजरमेंट्स दैट हैव बीन टेकन एटलीस्ट 7 डेज अपार्ट और बिलो द एक्सपोजर। अब वो जो 3 महीने के बाद आप वहाँ पे क्या करेंगे, एक बार आपने जो आइडेंटिफाई किया ये इतना ही है, उसको कंट्रोल करना है, कंट्रोल करके आपने परमिसिबल एक्सपोजर लिमिट से नीचे लेके आना है। जब वो नीचे आ गया, एक्शन लेवल से नीचे आ गया, अब 3 महीने के बाद आप वापस उस लेवल को चेक करेंगे। नॉर्मली जब एक्शन लेवल के अंदर थी तो तब आपने 6 महीने के बाद चेकअप किया है, लेकिन जब आपकी परमिसिबल एक्सपोजर लिमिट मतलब 50 माइक्रोग्राम्स पे चली गई, अब आपका जो क्राइटेरिया वो चेंज हो गया। अब 3 महीने के बाद आपकी चेकिंग क्या होगी, वहाँ पे मस्ट होगी। और जो 3 महीने के बाद चेक कब करना है, जब उसकी अमाउंट को आप कंट्रोल कर लेंगे, उससे पहले आपने हर हफ्ते चेक करना है, कंसेक्टिव आपने टेस्टिंग वगैरह करनी है और एक्शन लेवल से उसे नीचे लेके जाना है। लेड को कंट्रोल करने के लिए कौन से मेजरमेंट्स ले सकते हैं, जब आप क्या कर रहे हैं, वेन परफॉर्मिंग लेड रिलेटेड कॉस्ट, जब आप लेड से रिलेवेंट कोई एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, योर एम्प्लॉयज मस्ट मेक श्योर दैट द लेड कंट्रोल मेजर्स एंड गुड वर्किंग प्रैक्टिसेस आर यूज्ड इन ऑर्डर टू मिनिमाइज एम्प्लॉयज एक्सपोजर टू द लेड। अब इसके अंदर आपने क्या करना है, इंश्योर करना है कि जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, तो एम्प्लॉयज़ उस एरिया जिस एरिया के अंदर काम कर रहे हैं वहाँ पे लेड की जो कम अमाउंट है वो 30 माइक्रोग्राम से नीचे है, उसके कंट्रोल के अंदर है। और जो परमिसिबल एक्सपोजर लिमिट है जो कि 50 माइक्रोग्राम्स है, उसको आपने क्या करना है, कंट्रोल करना है। आपके जो एम्प्लॉयज़ होंगे इंश्योर करना है कि उस लेवल से वो इंक्रीज़ नहीं कर रहे और 8 घंटे से
ज़्यादा उस इन्वायरमेंट के अंदर वो काम नहीं कर रहे जहाँ पे ये 50 माइक्रोग्राम से लेवल इसका अबव है, वहाँ पे 8 घंटे ही उन्होंने काम करना है। और कुछ जो कंट्रोलिंग मेजरमेंट्स होंगे वो क्या होगा कि उसके साथ आपने एक्सपोजर अपना कम से कम करना है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करना है, वेंटिलेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना है, एग्जॉस्ट सिस्टम आपने वहाँ पे लेके आना है, और अपना जो आपका रेस्टिंग एरिया उसको आइसोलेट कर देना है, खाने पीने का एरिया सेपरेट कर देना है। ये चीज़ें आपने वहाँ पर फॉलो करनी है। और पर्सनल हाइजीन का भी आपने ख्याल करना है। क्यों पर्सनल हाइजीन का ख्याल इसलिए करना है कि लेड अगर आपके कपड़ों के ऊपर मौजूद है, अगर आप फैमिली के अंदर चले जाते हैं, वो लेड वहाँ से उन पर भी ट्रांसफ़र हो सकता है। इसीलिए जब आप क्या करेंगे, लेड से रिलेटेड एक्टिविटीज़ कंप्लीट कर ली, आप क्लॉथ्स चेंज करेंगे, वॉश आप शॉवर लेंगे, शॉवर लेके स्ट्रेट क्लॉथ्स के अंदर चेंज करेंगे, और लेड से रेलिवेंट जो कंपाउंड आपके कपड़े हैं उनको प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ करेंगे, और रेलिवेंट जो लॉन्ड्री पर्सन है उस तक पहुँचाएंगे, और जो कम्पिटेंट पर्सन है जो कि लेड को वहाँ पे प्रॉपर्ली रिमूव कर सकता है, उसी से आप अपने कपड़े की वॉशिंग वगैरह भी करवाएंगे। एंड टू एंड प्रोसीजर क्या होगा जब आप लेड से रिलेवेंट काम कर रहे हैं? सबसे पहले प्लेसिंग डिस्पोजेबल क्लॉथ्स एंड शूज़ कवर इनटू इम्परमिएबल कंटेनर, जो कि लेड से रिलेवेंट आपके डिस्पोजेबल आपके क्लॉथ्स वगैरह हैं जिनको आपने डेली डिस्पोज ऑफ करना होता है, उनको आपने उस चीज़ के अंदर डालना है जहाँ से लेड के कंपाउंड रिलीज़ नहीं हो सकते। सेकंड चीज़, प्लेसिंग ऑल लेड कंटेमिनेटेड क्लॉथ्स, शूज़ एंड पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स इन अ क्लोज कंटेनर, और आपने क्या करना है, इनको एक क्लोज कंटेनर के अंदर रखना है, और एक प्रोफेशनल लॉन्डर से आपने क्या करना है, उसको वहाँ पे वॉश करवाना है। एंड टेकिंग अ शॉवर, और जब आपने क्या करना है कि काम अपना एंड करना है, शॉवर लेना है, अपने जो हेयर वगैरह स्किन वगैरह इनको प्रॉपर्ली वॉश कर देना है, और अपने आप को रेगुलर क्लॉथ्स के अंदर चेंज कर देना है। इस तरह से क्या कर सकते हैं, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। किससे? लेड से रेलिवेंट जो हैजर्ड्स हैं, लेड से रेलिवेंट जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनसे। काफ़ी है तमाम।